Hey everyone, welcome back to the channel. So in today's topic, we'll just try to understand further about the function. Function में हम ये try करेंगे just to understand that what are the inbuilt functions. So अभी तक की अगर broader category अगर हम समझे, so function जो मेरा था अभी तक का, so what we have seen कि मेरे दो टाइप के functions होते हैं. फर्स्ट कैटेगरी जो आपकी है दैट इज द यूजर डिफाइंड फंक्शंस, राइट. सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो भी है दैट इज काइंड ऑफ अ कैटेगरी फ्रॉम वेयर यूजर विल बी डिफाइनिंग द फंक्शन, यूजर विल बी कॉलिंग द फंक्शन बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम डेफिनेशन या तो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट. आई मीन वॉट एवर द requirement is there or problem definition is there, based on their need, what we are doing, we are actually defining the function. यूजर एक फंक्शन डिफाइन करता है, उसमें अपना क्या करेगा बेसिकली, ये जो भी फंक्शन का नेम देगा, राइट, उसमें अपना पूरा लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पे फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं. अलग अलग फंक्शन अलग अलग आपका आउटपुट जनरेट करेगा, सो वो आपका पूरा डिपेंड रहेगा बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम डेफिनेशन. सेकेंड कैटेगरी जो आपका है सो दैट इज ऑफ द इनबिल्ट कैटेगरी. तो अभी तक हमने जो भी यहाँ पे देखे हैं, सो वी हैव सीन द कैटेगरी ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट. जैसे कि अगर मान लो मैं बोलूँ जस्ट राइट डाउन अ फंक्शन जस्ट टू क्रिएट that will take input from the user and that will do the sum or addition, right. Or maybe let's say कि इस तरह का definition हो, just create a function that will just find out the minimum value from given two inputs. दो में से जो भी है उसका minimum value मिल जाना चाहिए. या तो ऐसा भी हो सकता है write down a function to swap the values, right, write down a function to reverse the values. ऐसा कुछ भी आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट है और उसमें लिखा है यूजर डिफाइंड. सो टेक्निकली यू हैव टू फॉलो दिस पाथ वेर यू हैव टू डिफाइन अ फंक्शन इन योर प्रोग्राम. उसमें आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा एंड यू हैव टू कॉल इट एक्सप्लिसिटली. सेकेंड कैटेगरी की बात करेंगे, सो दैट इज ऑफ द इनबिल्ट कैटेगरी कि जो पाइथन जो हमारा है, सो इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग अस टू यूज. तो यहाँ पे क्या होगा कि इनबिल्ट कैटेगरीज में यहाँ पे हमें मेथड फंक्शन जो भी है वो स्टैंडर्डली मतलब पाइथन जो है वो डायरेक्टली प्रोवाइड करेगा, राइट. सो डायरेक्टली वो हम सिंपल क्या करेंगे अपने प्रोग्राम में उस चीज़ को सिंपल यूज करेंगे. सो वी नो दैट कि इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे, राइट. सो क्या पार्ट मेरे को नहीं करना पड़ेगा, सो आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लिसिटली राइट द कोड to define any function that what that function will do. ये काम पाइथन ने ऑलरेडी इनबिल्ट यहाँ पे कर रखा है, राइट. सो विल जस्ट चेक वन बाय वन कि यहाँ पे कितनी कैटेगरीज के फंक्शन हो सकते हैं. टिल नाउ वी हैव यूज मैनी ऑफ दैट. थोड़ा कैटेगराइज करके चेक करेंगे सो यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. आई हैव जस्ट ट्राई टू कवर इट, आई विल से एट मोस्ट ऑफ द फंक्शन. और भी यहाँ पे फंक्शन हो सकते हैं इनबिल्ट कैटेगरी के. सो इफ यू वांट you can just check it on the net, and if you have any doubt you can just write down in the comment section also. तो यहाँ पे ब्रॉडर कैटेगरी हम कवर करेंगे जस्ट जैसे कि आपका हो गया टाइप कन्वर्जेशन, सेकेंड हो गया मैथमेटिकल फंक्शन, सीक्वेंस फंक्शंस, इनपुट आउटपुट, ऑब्जेक्ट टाइप फंक्शंस, अदर्स, राइट. सो बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरी पॉसिबल है कि जो हमें पाइथन ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रहे हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी दैट इज द टाइप कन्वर्जेशन, इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी. अब ये देख के आपको इतना तो समझ आ रहा है कि ये आपका जो भी है सो दैट इज टॉकिंग अबाउट द सम काइंड ऑफ डेटा. तो डेटा में हम अलग अलग काइंड ऑफ कैटेगरी के डेटा यहाँ पे यूज करते हैं, राइट. वो आपका इंटीजर भी हो सकता है, आपका फ्लोट वैल्यू भी हो सकता है, आपका सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, आपकी कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, आप बुलियन वैल्यूज भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, आप लिस्ट भी यहाँ पे पास कर सकते हैं इस हिसाब से, राइट. आप
टपल भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, सेट्स भी आप पास कर सकते हैं. सो ऑल दिस कैटेगरी ऑफ डेटा दैट यू आर यूजिंग इनसाइड योर प्रोग्राम, सो उसके लिए कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं टाइप कन्वर्जेशन फंक्शन. व्हाई? बिकॉज वी हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ डेटा इन आवर प्रोग्राम. सो ये सब यूज करने के लिए विल बी रिक्वायरिंग दिस कन्वर्जेशन फंक्शंस. सो बेसिकली क्या होगा, अभी तक हमने देखा है कि हम क्या करते हैं, विल बी टेकिंग सम इनपुट, राइट, लेट्स से एंटर वैल्यू. तो ये भी एक मेरा फंक्शन ही है. वो क्या कर रहा है, सिंपली इट इज टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सप्लिसिटली अगर कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप हमें चाहिए, सो विल बी टेकिंग एनी ऑफ दिस. यहाँ पे क्या करेंगे, विल बी राइटिंग अ इंटीजर, राइट. व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे आपका स्ट्रिंग जो होगा, सो वो एंटर होके टाइप कन्वर्जन करके वो कन्वर्ट कर देगा इनसाइड द इंटीजर, राइट. सो यही सारी चीज यहाँ पे हो रहा है. सो इंटीजर, तो दैट विल कन्वर्ट अ वैल्यू टू इंटीजर. अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूंगा, सो आपका टाइप कन्वर्जन हो जाएगा फ्लोट. स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, सो स्ट्रिंग में भी होगा, इनपुट से भी यहाँ पे स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली हो रहा है. बुलियंस अगर हम लिखेंगे यहाँ पे बुलियन, सो वो भी बुलियन वैल्यूज में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा. आई एम राइटिंग एक्सप्लिसिटली set dictionary, so that will just convert the value to set and value to dictionary, right. So एक कैटेगरी आपकी ब्रॉडर रेंज में हो गई, that will be dealing with the specific data, और डेटा में भी उसका टाइप कन्वर्जन. सेकेंड कैटेगरी आपकी आती है, दैट इज द मैथमेटिकल फंक्शंस, कि जहां पे इफ देयर इज अ डिमांड वेर यू हैव टू डायरेक्टली डील विद दिस काइंड ऑफ आउटपुट्स, कि जहां पे आपको अगर लेट्स से चाहिए कि मैं कोई भी अगर गलती से माइनस वैल्यू डलवाऊं, सो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाना चाहिए प्लस में. सो आप इस तरह का यूजर डिफाइंड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और आपके पास ऑलरेडी पाइथन ने प्रोवाइड करवा रखा है यहाँ पे. सो दैट इज ऑफ द कैटेगरी एब्सोल्यूट. सो वो आपको क्या करके देगा, सो दैट विल जस्ट रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यूज. अगर मैं बोलूँ कि मुझे जो भी यूजर एंटर करे वो क्या करके दे, सो बेसिकली वो आपका राउंडिंग करके दे. मतलब मुझे इस तरह से नंबर्स या डिजिट चाहिए जो राउंड नंबर में कन्वर्ट होके मुझे मिल जाए, राइट. सो एट दैट टाइम विल बी यूजिंग द राउंड फंक्शन. पावर चाहिए, अगर मैं बोलूँ कि मुझे लेट्स से 2 to the power 3 का आउटपुट ऑलवेज चाहिए, तो व्हाट आई विल रिक्वायर कि मैं यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन सिंपली यूज कर दूंगा पावर. अगर मैं समेशन डायरेक्टली चाहिए कि मान लो इस तरह से कोई आइटम्स यहाँ पे है और ये आइटम्स का पूरा यहाँ पे सम निकल के आ जाए, तो ऑफ कोर्स वी हैव दैट फैसिलिटी. अगर मुझे चाहिए कि यहाँ से ही जो मिनिमम वैल्यू है वो निकल के आ जाए, सो ऑफ कोर्स वी आर हैविंग द मीन मैथ फंक्शंस, राइट. सो ये सारी कैटेगरी भी एक आपकी ब्रॉडर रेंज की हो गई कि जहाँ पे आप मैथमेटिकल फंक्शन को डायरेक्टली क्या करेंगे, इनसाइड योर प्रोग्राम विल बी सिंपली कॉलिंग दैट फंक्शन. फंक्शन कॉल सिंपली करेंगे और उसमें इस तरह से उसके नेम के साथ करेंगे, और यहाँ पे जो भी आपका पैरामीटर इसको चाहिए होगा, सो विल बी पासिंग द पैरामीटर्स, राइट. सो बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स इट विल जस्ट जनरेट द आउटपुट. तीसरी कैटेगरी है ब्रॉडर रेंज में, सो दैट इज सीक्वेंस फंक्शंस, कि जहां पे आप डायरेक्टली सीधा डील कर रहे हैं विद द लेंथ, रेंज, सॉर्टेड, रिवर्स. लेंथ से समझ आ रहा है, सो वो क्या करेगा, सो दैट विल बी कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि यहाँ पे लेंथ जो आपकी हो सकती है दैट इज लिस्ट, स्ट्रिंग, राइट, एक्सेट्रा. मतलब जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ हेलो, अगर इसकी मेरे को ऑटोमेटिकली लेंथ चेक करना है, सो हम सीधा सीधा यूज कर देंगे लेंथ. सो दैट विल जस्ट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, सो दैट इज 1 2 3 4 5. सो वो आउटपुट जनरेट करके देगा 5. इफ वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर टू गेट एज एन आउटपुट, तो यहाँ पे हम रेंज फंक्शन यूज कर सकते हैं. रेंज हमने कॉमनली अभी तक लूप में यूज किया है, राइट. व्हाट वी हैव डन टिल नाउ,
हम इस तरह से लिखते हैं फॉर आई इन रेंज। तो यहाँ रेंज में ये भी समझिए आप, यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन कॉल हो रहा है कि जहाँ पे हम पास करते हैं वैल्यूज। अगर मैं बोलूँ 1 से लेके 5, सो टेक्निकली दिस फॉर लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड दैट विल एंड अप टू 4। तो यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं, सो ये भी मेरा आपका हो गया, दैट इज द इनबिल्ट फंक्शन। दूसरा है सॉर्टेड। सो यहाँ पे आपको क्या करेगा कि दैट विल जस्ट रिटर्न अ सॉर्टेड लिस्ट फ्रॉम एलिमेंट्स। तो अगर आपका ऑर्डर जो भी होगा सो उस हिसाब से, मान लो यहाँ पे 2 है, 1 है, राइट, 3 है, 9 है, so it will do the sorting. So we'll see in the program whether it's doing the ascending sorting or that is doing the descending sorting, right? Sorting मतलब इस तरह से आपका sorted form में आपका डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिवर्स, so यहाँ पे that will return iterator that access elements in the reverse order। तो ये भी हम चेक करेंगे यहाँ से क्या हो रहा है। पोर्ट कैटेगरी, दैट इज इनपुट आउटपुट, कि जहाँ पे सीधा हम यूज करते हैं इस तरह के फंक्शन, दैट इज प्रिंट। तो ये जनरली हमें जनरेट करके देता है, दैट इज आउटपुट। जब भी हम प्रिंट करते हैं सो सिंपल हमें कंसोल पे, हमारे मॉनिटर पे आपको सीधा आउटपुट यहाँ पे दिख जाता है। तो आप समझिए कि यहाँ इतने सारे फंक्शंस हैं, तो आपको यहाँ कहीं पे भी इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी इसकी कोडिंग लॉजिक बेस यहाँ पे नहीं होगा, राइट, बिकॉज दे आर इनबिल्ट। उनका ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन हो चुका है, कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपली हम उसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट दैट इज द इनपुट। तो इनपुट हमने देखा है, सो दैट इज बेसिकली टेकिंग द रीडिंग, इट इज टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर्स, कि कीबोर्ड से यहाँ पे यूजर आपका इनपुट करवाएगा। ओपन जो है सो दैट विल बी डीलिंग विद द फाइल स्ट्रक्चर्स, कि जहाँ पे आप फाइल लेवल पे ये सारे ऑपरेशन करते हैं, रीड राइट, राइट। सो फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द फाइल। तो इसके लिए भी यहाँ पे ओपन फंक्शन प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज द ऑब्जेक्ट एंड टाइप रिटर्न्स। सो टाइप जो है सो दैट विल ऑलवेज गिव द विच काइंड ऑफ डेटा टाइप दैट ऑब्जेक्ट इज होल्डिंग। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सो ये हमें दे रहा है, दैट इज द इंटीजर टाइप। अगर मैं कर रहा हूँ 3.14 सो ये हमें दे रहा है आउटपुट एज अ फ्लोट, राइट। सो इस तरह का डेटा टाइप आपको जानना है, सो विल बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ फंक्शन is instance, so that will be checking if an object is a instance of a class or type। तो जब भी हम क्लास और ये सारी चीज पढ़ेंगे सो वहां पे आपको समझ आएगा कि यहाँ पे is instance किस तरह से यूज होता है। till now we have not did any of the programming regarding a class, but further अगर हमें टाइम मिलेगा सो we'll just try to definitely cover it up। 6 कैटेगरी, सो ऑफकोर्स बहुत सारी यहाँ पे मैंने बोला कि बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं, यू हैव टू चेक इट आउट एंड आपको जिस हिसाब से यूज करना है आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। आपका एवोल्यूशन हो गया कि दैट विल बेसिकली डू द पार्सिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ एन एक्सप्रेशंस। डेटा स्ट्रक्चर ये सब पढ़ेंगे सो वहां पे आपको इस चीज का हेल्प मिल जाएगा। हैश फंक्शंस हो गया, राइट, दैट विल बेसिकली रिटर्निंग द हैशिंग वैल्यू। ऑल है, सो अगर आपके एलिमेंट्स में सारे ऑब्जेक्ट्स आपके ट्रू है तब भी जाके वो क्या करेगा, आंसर आपका जनरेट करके देगा, दैट इज ट्रू। एनी है, सो एनी में भी इस तरह का है कि इफ एनी ऑफ दिस एलिमेंट इज ट्रू, अगर एक ट्रू है तब भी दैट विल जस्ट रिटर्न द आउटपुट एज अ ट्रू, राइट। सो इस तरह से आपके बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे हैं। ये हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया और इसी चीज को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट सिंपली राइट इट डाउन द कोड। कोड में आप ये सारे फंक्शंस को लिखिए, पैरामीटर पास कीजिए एंड सिंपली यहाँ पे रन कीजिए। नाउ वी आर एट द प्रोग्रामिंग पार्ट, कि जहाँ पे व्हाट आई हैव डन जस्ट टू सेव द टाइम, आई हैव जस्ट रिटर्न द कोड्स। उसमें कुछ ज़्यादा यहाँ पे लॉजिक है नहीं, सो आप क्या करिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, आप क्या कीजिए, आप अपने से एक एक करके लिख के ट्राई कीजिए, राइट। सिंपल सिंटेक्स है,
इस चीज़ में बस आपको सिंटेक्स का ध्यान रखना है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डन इजीली. सो दैट्स वाई जस्ट टू कवर ऑफ द टाइम कि यहाँ पे किस हिसाब से सिंटेक्स को ध्यान में रख के लिखना है, आई हैव जस्ट रिटन द कोड. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कीजिए आप कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट है. सो किस हिसाब से होगा, तो सिंपली प्रिंट करने पे हमें कोई भी तरह का आपका आउटपुट मिल जाएगा, और इनपुट लेने से हम कोई भी तरह का इनपुट यहाँ पे ले सकते हैं, राइट. तो यू कैन सी द आउटपुट ओवर हियर, एंड इनपुट में आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, राइट. सो ये आपका बेसिक इनपुट आउटपुट आपका हो गया, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रीवियसली बहुत सारे कोर्स में देखा हुआ है. नेक्स्ट ट्राई करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल फंक्शन. अब यहाँ पे एक चीज और ये है कि हम जब भी इस तरह के इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आई हैव नॉट इम्पोर्टेड एनी ऑफ द मॉड्यूल और फाइल एनीथिंग ओवर हियर. सिंपली यहाँ पे हमने सिर्फ कोडिंग ही लिखा है, राइट. सो ये सारे इनबिल्ट फंक्शन इस तरह के हैं कि जहाँ पे इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही. सिंपली हम इसको अपने फंक्शन मतलब अपने यहाँ प्रोग्राम में इसको इजीली लिख पाएंगे, राइट. विल सी द अदर कैटेगरी वेयर वी हैव टू इंपोर्ट सम मॉड्यूल्स, और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं. तो मैथमेटिकल फंक्शंस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सो सिंपल यू हैव टू टेक द इनपुट. इस तरह से फंक्शन को कॉल कर दीजिए, और यहाँ पे आप ये वैल्यू को पास कर दीजिए, राइट. सो दैट विल जस्ट जनरेट एन आउटपुट. तो यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाएगा, दैट इज 10. अगर यहाँ पे आप हटा देंगे, सो एब्सोल्यूट वैल्यू स्टिल दैट विल बी 10. अगर मैं डाल रहा हूँ -10 पॉइंट लेट्स से 5, सो दैट विल गिव द आउटपुट 10.5, राइट. सो ये पूरा आपका एब्सोल्यूट करके यहाँ पे दे रहा है. वट एवर द पैरामीटर आई एम पासिंग द वैल्यू, उसका एब्सोल्यूट. सेकेंड कैटेगरी है दैट इज अ पावर कैटेगरी, कि जहाँ पे आप 2 to the power n या 3 to the power समथिंग या n to the power n के फॉर्मेट में यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं. सिंपल यू हैव टू कॉल द फंक्शन, और इसमें पैरामीटर पास कीजिए x एंड y. तो दैट विल ऑलवेज गिव मी द आउटपुट फॉर x to the power y. तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2 to the power 3, आंसर मिलेगा 8, राइट. सो सिंपल कोड है, फंक्शन यूज कीजिए, पैरामीटर यहाँ पे पास कीजिए. मेक श्योर जब भी आप कॉल कर रहे हैं, सो पैरामीटर जिसमें आएगा उसमें आएगा, अदरवाइज सम विल हैव द डिफरेंट फॉर्मेट्स. जैसे यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स है, यहाँ पे एक वेरिएबल से हो रहा है, राइट. यहाँ पे भी अलग फॉर्मेट है. सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द फॉर्मेट्स प्रॉपरली. सेकेंड है, यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे आप इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लीजिए कि किस कैटेगरी का यहाँ पे हमने डेटा ले रखा है. सो इफ यू रन दिस फाइल यू विल अंडरस्टैंड वी हैव यूज द लिस्ट. सी टाइप भी आपका फंक्शन है, सो आप जब भी टाइप करेंगे इट विल गिव वट एवर द डेटा टाइप दैट इज होल्डिंग, सो दैट इज होल्डिंग लिस्ट. अब ये लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, we'll just try to find out the mean and max. आपकी जो राइटिंग पैटर्न होनी चाहिए दैट विल बी द दिस काइंड ऑफ मीन, और यहाँ पे आप वेरिएबल को पास कीजिए एंड सिंपली इसको प्रिंट के अंदर में पास कर दीजिए, राइट. सो ये मेरा मैथ फंक्शन हो गया, और ये मेरा आउटपुट फंक्शन हो गया. सो दैट विल गिव मी the answer, the minimum value और maximum value from the list. यहाँ पे देख रहा है कि minimum value है 1, maximum है 5, so that will generate 1 and 5. राउंड के लिए सिंपल वही आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट, एक वैल्यू लीजिए, यहाँ पे स्टोर करवाइए, राउंड फंक्शन को कॉल कीजिए, एंड दैट विल जस्ट डू द राउंड नंबर. 5.67 का राउंड वैल्यू 6 यहाँ पे इस तरह से पास करेंगे, सो दैट विल गिव द फ्लोटिंग वैल्यू. लेट्स रन दिस कोड. ओके, सो राउंड यहाँ पे आपको मिल जाता है दैट इज 6, और यहाँ पे हम
पास कर रहे हैं num_n_2, तो ये यहाँ पे आपको फ्लोटिंग वैल्यू देगा अप टू 2 वैल्यूज। मतलब यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू में आपका पीछे का जो नंबर है उसको आप राउंड ऑफ कर देंगे। सो 0.67 राउंड होके हो जाएगा 68, क्योंकि इसके पीछे है आपका लार्जर नंबर देन द 5, राइट। सो यहाँ पे ये राउंड ऑफ करके यहाँ पे कन्वर्ट कर दे रहा है 68। सो इसकी वजह से आउटपुट आ रहा है 5.68। नेक्स्ट है तो समेशन, तो सिंपली सम को कॉल कर दीजिए एंड पास द लिस्ट। तो यहाँ ये नंबर्स का आपको एडिशन मिल जाएगा, दैट इज 15। यही चीज आप इस तरह से भी ट्राई कीजिए, वेदर आई एम एबल टू डू और नॉट। लेट्स से 1 2 3 99, और यहाँ पे हम पास करेंगे num1 and we'll just try to check whether we are able to get the output or not. So let's run this code. So you can see over here कि यहाँ पे 105 आपका आउटपुट हो रहा है। 99 + 3 + 2 + 1 दैट इज 105। और ये कैटेगरी आप चेक कीजिए किस कैटेगरी का आपका डेटा है। नेक्स्ट दैट इज द div मोड, कि जहाँ पे क्या होगा, सिंपली विल बी पासिंग 2 वैल्यूज 10 and 3। तो ये क्या करेगा, सो दैट विल डू द डिवीजन ऑपरेशन। डिवीजन आपका करेगा दैट इज 10 डिवाइड बाय 3, 3 3 9, आपका है 1। तो आपको कोशंट जो देगा, सो कोशंट में देगा दैट इज ओके सॉरी, कोशंट जो है तो वो आपका आता है यहाँ से, रिमाइंडर ऑलवेज आता है यहाँ से, राइट। तो ये आपका डिव मोड जो है, सो दैट विल बी डूइंग दिस ऑपरेशन। और यहाँ पे हम कोशंट एंड रिमाइंडर को सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये ऑपरेशन ये पूरा हो रहा है। इसमें जो आउटपुट आ रहा है दैट वी आर स्टोरिंग इनसाइड अ कोशंट एंड रिमाइंडर। कोशंट आपका आ रहा है दैट इज 3, रिमाइंडर आ रहा है आपका 1। सो आई होप यू आर गेटिंग कि किस हिसाब से आपको यहाँ पे कोडिंग यहाँ पे लिखना है, राइट। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन एंड इसको कोड को रन करके ट्राई कीजिए। नेक्स्ट कैटेगरी आपका आता है दैट इज द टाइप कन्वर्जन। तो सिंपली आप कोई डेटा टाइप से कोई भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लोट टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू फ्लोट, लिस्ट टू टपल, इंटीजर टू कैरेक्टर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग से इंटीजर में जाने के लिए यू हैव टू टेक इनपुट स्ट्रिंग। इंटीजर में कन्वर्ट करना है, सो आई हैव टू राइट द इंट इनबिल्ट फंक्शन। उसमें क्या पास करूंगा मैं, सो आई विल पास द स्ट्रिंग, राइट। और सिंपली इसको प्रिंट कर लीजिए। फ्लोट टू इंटीजर में क्या होगा, सो आई हैव टू टेक इनपुट फ्लोट। तो फ्लोट तो मेरा सिंपली वेरिएबल में आ जाएगा, देन आफ्टर यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई हैव टू राइट द मैथड विच आई वांट टू कन्वर्ट। अगर मैं बोलता इंटीजर टू फ्लोट करना है, लेट्स से इंटीजर टू आपको करना है फ्लोट, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल बी कॉलिंग द फंक्शन। अगर करना है इंटीजर टू फ्लोट, तो इंटीजर तो आपका आ चुका है। फ्लोट के लिए यू हैव टू टेक द वैल्यू एंड सिंपली इसको प्रिंट करवा देंगे, सो दैट विल कन्वर्ट माई इंटीजर नंबर टू फ्लोट, राइट। सो आप देखिए यहाँ पे 9 से कन्वर्ट होके आ चुका है 9.0। सो इस हिसाब से आपको जो भी कैटेगरी से जिसमें जाना है, वी हैव टू यूज दैट डेटा टाइप एज अ इनबिल्ट फंक्शन। स्ट्रिंग से फ्लोट में जाना है, सो स्ट्रिंग को वेरिएबल में स्टोर करवाइए। जस्ट ट्राई टू कॉल द फ्लोट मेथड, उसमें आप वैल्यू को पास करवा दीजिए। लिस्ट टू टपल है, सो उसमें क्या होगा, सिंपली आई विल बी टेकिंग इनपुट एज अ लिस्ट
टपल में कन्वर्ट करने के लिए आई हैव टू राइट द टपल एंड आई हैव टू पास द एंटायर लिस्ट विच इज स्टोरिंग इनसाइड दिस वेरिएबल, उसको यहाँ पे पास कर दीजिए। यहाँ दो आउटपुट जनरेट हो रहा है, सो यहाँ से आपको टाइप मिल रहा है और यहाँ से जो भी आपका टपल का वैल्यू है वो मिल रहा है, राइट। सो लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह की कोडिंग आपको चाहिए। 3 लाइन का कोड। फर्स्ट यू हैव टू टेक द इनपुट। इनपुट आपका रहेगा ओरिजिनल डेटा दैट इज लिस्ट, फिर हम कन्वर्ट करेंगे विद द मेथड। यहाँ पे हम उसका वैल्यू एंड टाइप यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, राइट। सो इसी तरह से आपका यहाँ पे कोडिंग चलता जाएगा। लेट्स से इफ यू वांट टू कन्वर्ट इंटीजर टू कैरेक्टर, तो आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर को यहाँ पे पास कीजिए। लेट्स से 99, राइट। सो 99 पे जो भी कैरेक्टर होगा, सो दैट विल गिव मी एज एन आउटपुट दैट इज सी। ये सारी आपकी वैल्यूज यहाँ पे आपको देगा। 133 पे ऐसा कुछ स्टोर है। लेट्स से 13 पे, सो 13 पे स्पेस हो सकता है। लेट्स से 55, सो 55 पे 7 है। लेट्स से 95, 95 पे माइनस है। लेट्स से 125, इस पे ये कुछ स्टोर है, राइट। सो इस तरह से आपको जो भी यहाँ पे कैरेक्टर, मतलब आप इंटीजर नंबर डालेंगे, सो ये पूरा आपका आस्की टेबल आपको देगा। 200 पे चेक करते हैं। सो दैट इज स्टोरिंग द कैपिटल ई, राइट। सो सिंपली इस हिसाब से आपको इंटीजर टू कैरेक्टर भी यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है दैट इज द सीक्वेंस टाइप, के जहां पे आप क्या करेंगे, यू विल बी टेकिंग अ लिस्ट और उस लिस्ट में क्या करेंगे, विल बी कॉलिंग द फंक्शंस। तो यहाँ पे लेंथ में पास करूंगा, सो दैट विल कैलकुलेट द लेंथ 1 2 3 4 5। यहाँ पे डाल रहा है लेट्स से 8 9, सो लेंथ आपका हो जाएगा 7, राइट। आई होप यू आर गेटिंग। यहाँ पे ये लेंथ आपका कैलकुलेट कर रहा है कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हैं, उसकी लेंथ क्या है। अगर मैं 11 डाल रहा हूँ, स्टिल माई लेंथ विल बी 7, राइट। सो इज बेसिकली काउंटिंग द लेंथ ऑफ एलिमेंट्स दैट इट्स स्टोरिंग 1 2 3 4 5 6 7। यही चीज स्ट्रिंग में मैं पास करूंगा, सो स्ट्रिंग में भी वही चीज होगा 1 2 3 4 5, सो दैट विल गिव मी द आउटपुट 5। अगर लिख रहा हूं 1 2 3, सो आपका आना चाहिए 8, राइट। सो 8 आपका आ रहा है। अगर यहां पे मैं 2 स्पेस दे रहा हूं, जस्ट वॉच इट केयरफुली, सो आपका आ जाएगा 10, बिकॉज यहां पे ये आपका 8 और यहां पे 2 स्पेस है, वो कैलकुलेट कर रहा है, दैट इज गिविंग द आउटपुट 10। आई होप यू आर गेटिंग 11। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी है दैट इज सॉर्टेड। तो समझ आ रहा है कि ये आपका कुछ सॉर्टिंग करके दे रहा है लिस्ट के एलिमेंट्स को। यहाँ पे ट्राई करते हैं 0 -5। मेथड कॉल कीजिए और पूरा लिस्ट यहाँ पे पास करवा दीजिए। एर जो आपका आउटपुट होगा स्टोर होगा इनसाइड द सॉर्टेड लिस्ट और यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा। सो यू कैन सी इन विच ऑर्डर इट्स स्टोरिंग। यू कैन राइट डाउन ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग। इफ यू आर राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन एट दिस पॉइंट, इट मीन्स कि आपको इंटरेस्ट बन रहा है, आप पूरा यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर होता है या डिसेंडिंग, जस्ट राइट इट डाउन। नेक्स्ट है तो वो क्या करेगा, सो दैट विल बी रिवर्सिंग माई लिस्ट। एक लिस्ट लीजिए, एलिमेंट्स डिक्लेयर कीजिए। अब क्या कीजिए, आप रिवर्स मेथड को कॉल कीजिए, उसमें आप पास कर दीजिए दिस लिस्ट। अगेन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट स्टोरिंग
whatever output I'm getting inside the list, and I'm just printing this new list that will be in the form of the reverse list, right? So if I run this code, so यहाँ पे आपको पूरा रिवर्स करके यहाँ पे देगा. सो आई हैव जस्ट ट्राई टू कवर इट अप वेरी क्विकली बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपको यही समझना है सिंटेक्स कैसे लिखना है. यहाँ पे ज़्यादा कुछ लॉजिक है नहीं, सिंपली इनबिल्ट फंक्शन को कॉल कीजिए, फॉर्मेट्स याद रखिए एंड जस्ट यूज इट इन आवर प्रोग्राम. सो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे